हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है पीटी रीडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप फिलिंग द ब्लैंक्स। कई बार क्वेश्चन मुश्किल आ जाता है, कई बार इजी और कई बार मीडियम। आज की डेट में रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स करना बहुत इजी हो चुका हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए जब आपके पास ट्रिक्स हों। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा, उसकी वजह से रह रहे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा गाइस। तो अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो आप कर लो इसको फॉलो और सब्सक्राइब। सो गाइस, आपको फर्स्ट रूल क्या अपनाना है कि ब्लैंक के आगे और पीछे क्या सिचुएशन हो रही है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो जैसे फर्स्ट ब्लैंक के आगे लगा है वाइल, पीछे लगा है बिजनेसेस, मतलब बिजनेसेस हमें क्या डिनोट कर रहा है कि आगे जो आएगा वो आएगा जो प्लूरल को डिफाइन करता हो। फिर हम आगे गए, only a dash have managed to dash managed to truly dash। अब only a आ गया और पीछे have आ गया, वो हम चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। जो a है वो यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, लेकिन जो have है वो यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। अब हमें कोई ऐसा वर्ड देखना हो जो कोलाब्रेशन हो। तीसरा आ गया who help dash growth through collaboration and shared resources। और चौथा आ गया इफेक्टिवली डैश अदर्स। तो अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। अलोंग विद, फ्यू, लॉट, मैनी, थ्राइव, अलोंगसाइड, फैसिलिटेट। सबसे बड़ी बात, अगर कोई वर्ड आपको ब्लैंक में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो ऑप्शन में भी हो, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऑप्शन में भी आ जाए, मतलब आंसर में भी आ जाए आपका। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ थ्राइव ये दिया हुआ है। आप फोर्थ ब्लैंक के बाद फिफ्थ लाइन को चेक करो। फिफ्थ लाइन नहीं है, फोर्थ ब्लैंक के बाद जो लाइन शुरू होती है थ्राइविंग इन सच इन्वायरमेंट्स। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जो थ्राइविंग है वो ऊपर आएगा इसके। अब वो नहीं पता पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा या तीसरे पे आएगा, पर अकॉर्डिंग टू मी ये आएगा ही आएगा। अब उसी तरह जो थर्ड ब्लैंक है चेक करो पहले, उसके बाद जो लाइन शुरू हो रही है दोज दैट सक्सीड ऑफ्टन वर्क अलॉन्ग साइड इनोवेटिव पार्टनर्स। अब अलॉन्ग साइड भी वर्ड आ चुका हुआ है, वो भी पहले आया है तो नीचे भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ पर, वो हम चेक करेंगे। ये पहली ट्रिक आ गई गाइस। तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको दो तो मिल ही जाएंगे, ठीक। और हमें ये भी पता लग गया कि जो थ्राइव है वो जो लास्ट लाइन दी हुई उसने थ्राइविंग वाला उससे पहले आएगा। उससे पहले क्या है, चार ऑप्शंस, चारों में से एक में थ्राइव आएगा ही आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अलोंग कहाँ पे गया, अलोंग साइड जो है वो तीन ब्लैंक के बाद आया है, मतलब चौथे या पंजवें के ऊपर आएगा ही आएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सॉल्व करते अलॉन्ग विद फ्यू लॉट मैनी। अब मैनी एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल को डिफाइन करता है। वाइल मैनी बिजनेसेस, पहले पे आएगा मैनी, दूसरे पे क्या आएगा, ओनली अ डैश हैव मैनेज्ड टू ट्रूली डैश, ओनली अ alongside, only a with, only a few, yes, call a question, only a lot have ना, मैनी गया, थ्राइव नहीं आएगा, अलॉन्ग नहीं आएगा, फैसिलिटेट बनती नहीं बात, ओनली अ फ्यू हैव मैनेज्ड, ये तो एक कॉलर क्वेश्चन है, अ फ्यू। आगे गए ट्रूली डैश। अब पहले समझते हैं कि फैसिलिटेट थ्राइव का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आपको नहीं पता, थ्राइव का मतलब होता है ग्रो करना, ठीक है। तो थ्राइव का मतलब हमारे को पता लग गया कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो गई। फैसिलिटेट मतलब एक तरह का सहारा लेना, उसके सहारे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, अगर मैं थ्राइव की बात करूँ, थ्राइव पहले दो में तो आएगा नहीं, तीसरे या चौथे में चेक करते हैं। हु हेल्प डैश ग्रोथ, थ्राइव ग्रोथ ना, यहाँ पर बात नहीं बन रही। थ्राइव का मतलब होता है डेवलप करना, डेवलप ग्रोथ तो आप में एक डेवलप है। हु हेल्प थ्राइव ग्रोथ, यहाँ पर हमारे को ये थ्रू कोलाबरेशन एंड शेयर रिसोर्सेज, हमारे को एक ऐसी चीज चाहिए जो इजी करे काम को। तो इजी वाला कौन सा आ गया, फैसिलिटेट। तो मतलब हमारे पास 101% जो आएगा वो आएगा थ्राइव तीसरे पे। फर्स्ट वन मैनी, सेकंड अ फ्यू, तीसरा थ्राइव,
चौथा कहाँ गया, फैसिलिटेट, और लास्ट वाला अब चेक करते हैं। अब हमारे पास बचा है लास्ट वाला, इफेक्टिवली अलोंग अदर्स ना, विद अदर्स ना। अब देखो विद भी अच्छा लगता है, वर्क इफेक्टिवली विद अदर्स, ठीक है, बट अलोंग साइड के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है। देखो चेक करो, थर्ड ब्लैंक के बाद दोज दैट सक्सीडेड ऑफ्टन वर्क अलोंग साइड इनोवेटिव, वर्क, और लास्ट वाले में चेक करो वर्क इफेक्टिवली डैश अदर्स अलोंग साइड अदर्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के अंदर ही अपना आंसर को देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपकी आंखों के सामने है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं पीटी में तो कांटेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 क्लासेस के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।